हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। 11 जेपीएससी 15 डेज चैलेंज डे 5। अभी तक हम सब मिलकर डे 4 तक चैलेंज कंप्लीट कर चुके हैं। आखिर डेली टारगेट क्या है, तो मेरे द्वारा एक टारगेट चलाया जा रहा है। पता है जैसे कि एग्ज़ाम में 15 दिन का टारगेट ये चल रहा है, तो ये 5वां दिन है। आपको डेली एक टारगेट दे दिया जाता है रात में, उसे आपको अगले दिन रात तक कंप्लीट करना होता है। टारगेट से क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहले आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपको ये सोचने वोचने का समय नहीं रहता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आपको टारगेट दिया गया और टारगेट को बहुत बेहतर तरीके से साइंटिफिक रूप से डिज़ाइन किया जाता है, और जिसमें मैक्सिमम आउटपुट आपका निकले उस तरीके से फोकस किया जाता है कितना पढ़ना है। क्योंकि जब प्रेशर रहेगा तभी आप फाइनल स्तर पे पढ़ सकते हैं। तो जो भी चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ, ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा 250 के आसपास मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपके जेपीएससी प्रीलिम्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और जो मैंने वीडियो डाला सब टू द पॉइंट है, काफ़ी शॉर्ट है और उसको बहुत प्रिसाइज किया हुआ है। ये तभी हो पाया क्योंकि जो तैयारी का जो मैं काफ़ी समय इसमें दिया हूँ, और उस अनुभव से मैंने जो वीडियो बनाया हूँ आप जाकर देख सकते हैं। जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है वही है। जो वीडियो 2 घंटे कोई बहुत सारे कोचिंग संस्थान में जो भी है 1-2 घंटे के वीडियो को, उसी को मेरा जो मूल उद्देश्य रहता है कि 15 से 20 मिनट में लाना, जो एग्ज़ाम में आपका सवाल पूछा जा सकता है। तो जाके खुद चेक कर सकते, क्वालिटी खुद देखिए कि वीडियो कैसा है, फिर ज्वाइन जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर टारगेट क्या है डे 5 का। तो डे 5 का टारगेट है जीएस में इकोनॉमी। कल इकोनॉमिक का 4 क्वेश्चन था, तो आज टोटल इकोनॉमिक, क्योंकि पता है कि 10 सवाल आपके आएंगे। तो फोकस किस एरिया में करना है आपको इकोनॉमिक्स में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला इंपॉर्टेंट इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो भी कमेटी है इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, कमेटी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी कमेटी है वो, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए 5 ईयर प्लान बहुत बढ़िया से करना है। कमेटी हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। 3, इकोनॉमिक रिफॉर्म में कुछ बड़ा बड़ा जो रिफॉर्म हुआ, जैसे कि एफसीआई का स्थापना कब हुआ, नाबार्ड कब बना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इस प्रकार एलपीजी कब आया। तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े रिफॉर्म हुए इकोनॉमिक्स का, उसका कम से कम ईस्वी याद होना चाहिए आपको। तो ये इस टाइप से एक सवाल मिलता है। उसके बाद एक मॉनेटरी पॉलिसी, थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि बैंक रेट घटेगा बढ़ेगा, सीआरआर क्या होगा, है ना, एसएलआर क्या है। ठीक है, और कुछ बजट जो टर्म है, फिजिकल पॉलिसी हो गया। तो इस प्रकार से, है ना, बजट का क्या है, थोड़ा सा बजट हम लोग करंट में तो सर्वे बजट कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए बजट क्या है ना, किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। कुछ बेसिक टर्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इकोनॉमिक्स में। जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया, जीवीए हो गया, है ना, फिजिकल पॉलिसी क्या है, तो थोड़ा बहुत ये आपको पता होना चाहिए फैक्ट। तो आपको इकोनॉमिक्स में अगर ओवरऑल बात करें तो फोकस एरिया क्या होना चाहिए। हम लोग कल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात किए, टारगेट में था इकोनॉमिक रिफॉर्म था, तो वो सब तो है ही। उसके अलावा आपको 5 ईयर प्लान में इंपॉर्टेंट फोकस करना है। ठीक है, कमेटी पर फोकस करना है आपको। ठीक है, कुछ मेजर जो इकोनॉमिक इवेंट हुए उससे पता होना चाहिए, जैसे नाबार्ड का स्थापना, ठीक है, इस टाइप का इवेंट, राष्ट्रीयकरण बैंकों का, ये सब। मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ जो इकोनॉमी के जो टर्म है, जीडीपी, जीएनपी, फिजिकल पॉलिसी, ये सब पता होना चाहिए। तो इस एरिया में अगर फोकस करते हैं, बाकी जो इसके जो करंट पार्ट है, सर्वे बजट योजना, कुछ योजना इंपॉर्टेंट जो जो आया वो देख लेना। सर्वे बजट का जो बात है हम लोग करंट में उसको लेंगे, इसलिए तभी छोड़ भी सकते हैं आप, ये इकोनॉमिक्स का। उसके बाद करंट में क्या करना है, तो नवंबर दिसंबर के करंट आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट करंट करना है किसका, नवंबर और दिसंबर, नेशनल का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और झारखंड में क्या करना है करंट, तो यहाँ लिख सकते हैं झारखंड में आप करंट में स्पोर्ट्स कर लीजिएगा। ठीक है, छोटा सा कर सकते हैं, लेकिन नेशनल में क्या है, नवंबर दिसंबर आपको कंप्लीट करना है। मिसलेनियस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करना है, जैसे G20 एससीओ डिटेल में करना है। उसके अलावा बाकी को आपको सिर्फ ईस्वी याद रखना है, हेडक्वार्टर याद रखना है, और ज़्यादा बहुत कुछ नहीं जानना है। तो वो जो टेबल का फॉर्मेट में रहता है वही फोकस करना है। बाकी मैंने G20 कंप्लीट करा दिया हूँ बहुत अच्छा से, डिटेल वीडियो, उसको चाहे तो देख सकते हैं। बाकी का आप ईस्वी याद रखिएगा, और जो भारत जिससे जुड़ा हुआ उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से उस पर फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये भी टॉपिक से मुख्यालय पूछ सकता है आपको। ठीक है, मैंने वर्ल्ड बैंक का भी कवर किया हूँ, IMF का कवर किया हूँ, यूएन भी कवर किया हूँ। तो उसे वीडियो बना हुआ मिसलेनियस में जाके 8 7 8 वीडियो बन चुका है, उसको भी देख सकते हैं आप।
झारखंड में ज्योग्राफी, झारखंड में क्या करना है तो ज्योग्राफी आपको कंप्लीट करना है। ज्योग्राफी जो भी है सारा पढ़ना है। और हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री का बेसिक सवाल, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते, बेसिक लेवल में थोड़ा थोड़ा ऊपर हिस्ट्री देख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टारगेट है। कल डे 5 इसमें ताकत लगाइए और 10-12 दिन जो बचा हुआ है इसमें फोकस कीजिए। अगर आप लोग का डिमांड है तो लास्ट 10 दिन कैसे पढ़ना है, किन बातों को ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप का एक वीडियो आ जाए जो लास्ट टाइम में थोड़ा सा बूस्ट हो जाए पढ़ाई को लेकर, फोकस क्या होना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर लोगों का डिमांड रहेगा स्टूडेंट का तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि लास्ट टाइम में, क्योंकि अब ऐसा समय है कि बहुत कुछ छोड़ना है तो पड़ेगा, आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा और बहुत कुछ लेके भी चलना होगा, थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो वो भी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग का डिमांड होगा, अगर समझ रहे तो बात कोई दिक्कत नहीं। अगर चाह रहे कि एक वीडियो आ जाए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। अगर ज़्यादा स्टूडेंट का मैसेज आएगा तो मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बना दूँगा, ठीक है। धन्यवाद।